हेलो गाइस, टेरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपके वर्तमान की सिचुएशन क्या है, हालात क्या है, उनके लिए क्या गाइडेंस है, किस प्रकार से उनमें परिवर्तन आ सकता है और आपके फ्यूचर में क्या अच्छा होना लिखा हुआ है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपकी प्रेजेंट की सिचुएशन क्या चल रही है, आपकी करंट की सिचुएशन क्या चल रही है, उसमें सुधार कैसे हो सकता है और आपके फ्यूचर में क्या अच्छा होना लिखा हुआ है। ओके, देखो गाइस, आपको गाइडेंस अपने आप मिलेगी। देखो, जैसे ही डेक हाथ में ली ना, तो एनर्जी मुझे क्या फील हुई कि वर्तमान में आपके साथ जो भी सिचुएशन चल रही है, जहां पर आपको गाइडेंस की आवश्यकता है, किसी की सलाह की आवश्यकता है, जहां पर आपको लगता है कोई ऐसी सिचुएशन में आप खड़े हो गए हो जहां पर आपकी समझ से परे है कुछ चीजें, जहां आपको समझ में नहीं आ रही मुझे करना क्या चाहिए, वहां पर किसी भी विशेषज्ञ से हो सकता है या किसी ऐसे इंसान से जो अनुभवी हो, एक्सपीरियंस हो उनमें, अगर उनसे सलाह या परामर्श की आवश्यकता है तो वहां से खुद ब खुद आपको गाइडेंस मिल जाना, सामने से मिलना, आपकी काम को बन जाने के लिए, है ना। तो इस बात के बारे में कहा जा रहा है कि अभी की स्थिति में आपको हेल्प मिलेगी मालिक मालिक की तरफ से। उसमें आपको परेशान नहीं होना, जो भी काम है आपका वो हो जाना है, ठीक है ना जी। साथ में आप अपनी क्रिएटिविटी को समझने की कोशिश करोगे, आप खुद पर वर्क बहुत ज़्यादा करोगे, थोड़ा मेडिटेशन करोगे, थोड़ा कसरत हो गई, योगा हो गई, अपने हेल्थ को ठीक करने की कोशिश करोगे, लेकिन साथ ही साथ में खुद को जानने की कोशिशें भी चलेगी। बहुत अच्छा परिवर्तन आप में देखने को मिलेगा गाइस, कि अपने समय का दुरुपयोग ना करते हुए अच्छी चीज़ों पर समय का इस्तेमाल करना, इसके बारे में। ये लो, खुद ब खुद कार्ड्स आ रहे हैं आज, और ये मुझे सबसे प्यारी बात लगती है कि शफल करते करते खुद कार्ड्स पॉप अप होकर आ जाए, ठीक है। तो ये बहुत प्यारी इंफॉर्मेशन देते हैं और बड़ी ज़बरदस्त तरीके की इंफॉर्मेशन देते हैं। आप अभी कामना कर रहे हो, तहे दिल से आपकी शिद्दत से प्रार्थना चल रही है, किसी प्रकार का मिरेकल कर दो मालिक, प्लीज कर दो। अभी आपके लाइफ में कुछ स्थितियां आपके काबू से पूरी तरीके से बाहर चली गई है। जिस प्रकार से हाथ पर से रेत फिसलती जाती है, वैसे चीजें आपकी लाइफ में, परिस्थितियां आपकी लाइफ में फिसलती जा रही, फिसलती जा रही है। मतलब लाइफ का यूं कह लो कि अभी तक का समय, जी जब से जन्म हुआ तब से लगेगा अभी तक के समय का एक परिणाम कहते हैं ना, वो शून्य में जाता हुआ आपको नजर आ रहा है, सामने से दिख रहा है। चीजें सारी खराब हो रही है, बेकार हो रही है, बिगड़ती जा रही है। इन्हें ठीक कैसे किया जाएगा मालिक? यहाँ पर अगर कुछ बचा हो सकता है तो मालिक के चमत्कार के आधार पर ही हो सकता है। मैं उस योग्य नहीं हूँ कि वहां पर अब इन समस्याओं का कोई समाधान कर पाऊँ। मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिशें करी है मालिक। यहाँ पर आप एक मिरेकल की प्रार्थना कर रहे हो। ऑनेस्टली कहूँ, ये समय इस प्रकार का बना हुआ है, यहाँ पर जो प्रार्थनाएं, जो कामनाएं आपकी चल रही है, बार बार लगातार चल रही है, जितनी घबराहट आपके सीने में है ना, वो यहाँ पर स्पष्ट महसूस होती है। डर, बिगड़ती हुई चीजों का, आपको ऐसा लगता है अभी के हाल में कुछ चीजें बिगड़ने वाली है, बहुत बुरे स्तर पर बिगड़ने वाली है, यही आपको लग रहा है ना। आपका बचाव किस प्रकार से होता है वो देखना, क्योंकि एक मिरेकल नहीं, दो मिरेकल की संभावनाओं के बारे में बात कही जा रही है कि आपके साथ मिरेकल किस प्रकार का होता है वो देखना, आपके साथ चमत्कार किस प्रकार का होता है वो देखना। बिगड़ते हुए हालात भी सुधर जाएंगे, वहां पर आपका बचाव हो जाएगा, आपको नुकसान नहीं होगा, आप पर किसी प्रकार के कोई गलत आरोप नहीं आएंगे। इस बात का सबसे ज्यादा डर है ना कि आप पर किन्हीं प्रकार के गलत आरोप आ जाएंगे, झूठे आरोप आ जाएंगे, कोई आपका नाम खराब करने की कोशिश ना करे, ऐसा कदापि नहीं होगा। सेफ हो, सुरक्षित हो, आपकी लाइफ में कुछ भी गलत नहीं होगा। अभी की स्थिति में आपका तनाव का स्तर बढ़ते जा रहा है, आपकी हेल्थ खराब होती जा रही है, सर्दी जुकाम का बार बार लगना, इवन फीवर भी हो रहा होगा आपको, तबीयत में ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिल रहा है।
थकावट बहुत ज़्यादा लग रही है आपको, आपको समझ में नहीं आ रहा आपको क्या करना चाहिए। ज़्यादातर समय हो सकता है कि आपका रेस्ट पर जा रहा है या काम ही इस प्रकार से कर रहे हो आप कि उतना एकाग्रता भी नहीं लग रही, उतना काम में दिल ही नहीं लग रहा, क्योंकि टेंशन आपको इस समय में शायद बहुत ज़्यादा हो रही है। यूँ कह लो कि समय के साथ-साथ 1 साल भर में जितनी टेंशन नहीं रही होगी, जितनी टेंशन अभी आपको बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में आपको समझ में नहीं आ रहा आप क्या करें, क्या नहीं करें, और हालात जो आपके हाथ से फिसलते हुए आपको नज़र आ रहे हैं ना, वो तनाव का कारण और ज़्यादा बन रहे हैं। एक आपके मन में ये आ रहा है कि थोड़ी-सी हिम्मत और मिल जाए ना कि एक्शन लेने के बारे में, और थोड़ी-सी हेल्प मिल जाए ना, तो मैं अपनी लाइफ़ को सुखी करने में कामयाब हो पाऊँ। आपको मानसिक शांति चाहिए अभी। अभी सच में आपके हाल ऐसे हैं कि जहाँ जिस स्थितियों में आप हो ना, वहाँ बर्दाश्त की के बाहर है। अगर कोई स्थिति ऐसी बन जाए ना कि जहाँ से आप हट सकते हो, वहाँ से हट सकते हो, आप एक पल भी नहीं लगाओ। क्योंकि किसी इंसान का अगर कहें ना कि बस 4-5 दिन की देरी है, उसके बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा, 4-5 दिन 4-5 साल के बराबर लग रहे होंगे कि नहीं 1 आवर में होता काम 1 मिनट में हो। मेरी बर्दाश्त की के बाहर है अब चीज़ें, धैर्य से बाहर है। आपको धैर्य नहीं बर्दाश्त हो रहा अभी, और आपका उस स्थिति में रुकना संभलना भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। इसी वजह से कोई इंसान को पता होता ना कि सर के ऊपर से पानी गुजर चुका है, तो वहां पर वो मिरेकल और जस्टिस की प्रार्थना दिन रात करते हैं। आपके साथ स्थितियां वही बनी हुई है, आप दिन रात मिरेकल की प्रार्थना कर रहे हो, जस्टिस की प्रार्थना कर रहे हो। मालिक मेरे साथ जल्द से जल्द न्याय करो, मेरे साथ जल्द से जल्द जस्टिस करो, मेरे पक्ष में आओ, आप मेरे पक्ष में धर्म है ना। आपको कहने की आवश्यकता नहीं है। जहां पर धर्म होता है, जहां सत्यता होती है, सत्य होता है ना, वहां पर मालिक खुद साथ में होते हैं। आप कहो ना कहो, आप प्रार्थना करो ना करो, तब भी वो आपके साथ ही रहेंगे। क्यों फिक्र कर रहे हो? किस प्रकार का अन्याय आप बर्दाश्त कर रहे हो ना, वो मालिक देख रहे हैं कि लोग खुद गलत होने के बाद में आपको गलत साबित कर रहे हैं। लोगों के सामने आपके बारे में गलत कहा जा रहा है, परिस्थितियां बनाकर आपको गलत साबित किया जा रहा है। बताओ आप, गजब का आपके साथ पूरा बिहेवियर इस समय में चल रहा होगा कि जहां पर किसी इंसान के स्वाभिमान तक बात में आ जाए कि ये क्या चल रहा है मालिक, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। रोकने की कोशिश करो तो स्थितियां और बिगड़ रही है, ना रोकूं तो एक गिल्ट रहता है। दोनों हाल बने हुए हैं आपके, है ना। परेशान मत हो, यहाँ पर भी कहा जा रहा है मिरेकल तो होगा। जिस मिरेकल की आपने उम्मीद करी वो मिरेकल तो होगा, डेफिनेटली होगा। द मून अपॉर्चुनिटी, अभी भी कुछ सीक्रेट है। परेशान मत हो, परेशान मत हो। देख देख कुछ और रहा है, हो कुछ और रहा है। यहाँ पर मून की एनर्जी आई है कि अभी रुको, अभी पिक्चर बाकी है मेरे शेर। सब कुछ खोया नहीं है, या ये भी हो सकता है कुछ भी नहीं खोया है ना। दोनों ही चीजें हैं। डेस्टिनी आपको एक मौका देगी। कैसा मौका? एक अपॉर्चुनिटी आएगी आपके पास, आपकी इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए। कहता है ना कि एक खिड़की का खुलना, एक हाथ बाहर आना, कि बेटा अभी समय है, ये मौका आया है, आप उस स्थिति से बाहर निकल जाओ, है ना। उस परेशानी से बाहर निकल जाओ। आप जैसे उस स्थिति से बाहर निकलते हो, फिर देखो आपके साथ कितना बड़ा न्याय होता है। जो कहा ना, बर्दाश्त की के बाहर, एक सीमा पार आपने तकलीफ देख ली, एक सीमा पार बुरा बिहेवियर आपने इस समय में देखा है। ये समय ऐसा है जहां पर वाकई में मर्यादाएं लांघी गई है गाइस, जहां पर लिमिट्स को क्रॉस किया गया है, और ये बहुत बुरे स्तर पर है। और ये क्या ही बताऊं मैं आपको, कि मन में यही आता है कि लाइफ की बहुत सारे लोगों के साथ क्या सिचुएशन बनी है। लाइफ के इस निम्न स्तर तक में कुछ चीजें देख ली गई है कि अगर किन्हीं लोगों को कहें तो क्या कहें, कहा कहने में नहीं आ सकता, नहीं बताया जा सकता। क्योंकि ये बात पक्की है, अगर लोगों को बताया गया, आज लोग सुन लेंगे, कल को उस बात का ही फायदा उठाने की कोशिश करेंगे, असहमति देने की कोशिश करेंगे। तो मन के भाव मन में रहकर रह गए हैं। अब क्या किया जाए? तो अब होती है घुटन, अब होता है उसका शरीर पर इफेक्ट आ रहा है। मालिक मैं क्या करूं, मुझसे तो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा। यहाँ पर कहा जा रहा है थोड़ा ट्रस्ट रखो,
हाल ऐसे चल रहे हैं ना, और इसी समय में है ना, आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है, उसको छोड़ना मत। अगर लाइफ आपको जीने का एक मौका देती है तो उस मौके को आप एक्सेप्ट करना। समझ रहे हो ना, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना। समय आपके लिए अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहा है, समय आपके लिए मौका लेकर आ रहा है, आपको जीने के लिए, आपको वापस खुशी देने के लिए, आपको हील करने के लिए, आपको पास्ट की जो एनर्जी है ना उससे मुक्त करने के लिए, हमेशा हमेशा के लिए। बहुत प्यारा मौका आ रहा, हो सकता है किसी इंसान की एंट्री आपकी लाइफ में हो जाए, या किसी भी प्रकार से, या हो सकता है कोई काम को लेकर अपॉर्चुनिटी आपके पास आए जिसे आप एक्सेप्ट करो और आपका लाइफ में आगे बढ़ने हो जाए। तो ये समय आपको मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा, मौके लाकर देगा, ऑप्शंस लाकर देगा। चयन करो और आगे बढ़ो, यही स्थिति बनेगी गाइस। और जैसा आप आगे बढ़ते हो आपका ध्यान हटता है, आपके साथ न्याय होता है, बहुत बेहतर स्तर का न्याय होता है। आप खुद सोचोगे कि जब न्याय की प्रार्थना कर रहे थे ना तब न्याय नहीं हुआ, और जैसे मेरा ध्यान हटा न्याय हो गया मेरे साथ। यही वास्तविकता है। ओके, आप में क्षमताएं बहुत है गाइस, और ये आप समझते नहीं हो, बट ये समय में समझोगे आप, देखना। गेट वे। ओके, ये देखो, ये कंफर्म करता हुआ इस बात को समझने की कोशिश करना गाइस, वाकई में कोई मौका आ रहा है आपको लाइफ में आगे बढ़ाने के लिए, थोड़ा चेंज लेकर आने के लिए आपके लाइफ में। उसे समझना गाइस, आते हुए मौके को जाने नहीं देना। हो सकता है बाहर से कोई अपॉर्चुनिटी आए, हो सकता है कोई आपको बहुत अच्छी सलाह दे, कुछ भी हो, लेकिन एक दुख से बाहर आने, एक खाई को वो पार नहीं कर पा रहे थे ना, उस खाई को पार करवाने के लिए कोई हेल्प आपके पास आएगी, कोई मौके के रूप में आए, किसी भी प्रकार से आए। जिस समय में जिस प्रकार की हेल्प की, जिस प्रकार के मौके की, जिस प्रकार के मिरेकल की आपको सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, उसी समय में वो मिरेकल, वो खुशी, वो ब्लेसिंग, कुछ भी कह लो आप, जो आपके भाग्य की है, डिवाइन टाइम को लेकर अटकी हुई थी, वो संयोग इतना अच्छा बन रहा है। इस दुख की घड़ी में आपके लिए जीवन का सबसे बड़ा सुख निहित है, वो आपको मिलने वाला, उस मौके को जाने नहीं देना। इस संकट के समय में आपकी लाइफ में आपकी फेटेड खुशी मिलने के लिए बहुत प्यारा मौका आ रहा है, जो आपकी लाइफ को तारने में आपकी मदद करेगा, और इस सिचुएशन से कहीं ना कहीं आपको बाहर लेकर आने में मदद करेगा, और इस प्रकार से मदद करेगा कि कभी भी ऐसी स्थिति आपको छू ना पाए, ऐसे पैटर्न आपकी लाइफ में ना आ पाए। तो कोई बहुत अच्छी, कहता है ना कि दुख में भी कभी इंसान का इतना अच्छा सुख निहित होता है कि वो उस समय को कभी भी नहीं भूल पाता है, और वो मालिक को ग्रेटिट्यूड और धन्यवाद करते हुए नहीं भूल पाता है। एक रोते रोते बच्चे को हंसा देना, मुस्कुरा देना, वो खिलखिला कर हंस उठे कि मालिक कहाँ तकलीफ में बैठे थे और कहाँ लाइफ में इतना अच्छा हुआ, है ना, उसके बारे में कहा जाता है। ये अभी आपकी वर्तमान की सिचुएशन के बारे में देख रहे हैं, है ना जी। ओके, अबंडेंस। ओके, अबंडेंस मिलने के बारे में भी कहा जा रहा है। विजडम, समय आपको धीरे धीरे बहुत समझदार, मैच्योर, परिपक्व करने की कोशिश कर रहा है। धीरे धीरे आप स्ट्रांग होते जा रहे हो गाइस, चीज़ों का इफेक्ट पड़ना आप पर बंद हो गया है। लोग अगर गलत बिहेवियर भी करे तो आप रेस्पॉन्स नहीं देना, या थोड़ा सा समझ जाना, है ना, उसके बारे में भी है। पीस की ज़रूरत आपको सबसे ज़्यादा है, शांति की आवश्यकता आपको सबसे ज़्यादा है। आपके मन में अभी के हाल में यही चीज़ें चल रही है कि और कुछ चीज़ें देखने को बाकी तो नहीं रह गई, कुछ और हिडन तो नहीं है, किसी प्रकार का हिडन पैकेज तो नहीं है, या पता नहीं आपके पीठ के पीछे क्या क्या सिचुएशन बनी है, क्या क्या बुरे हालात बने हैं। काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर है, किसी प्रकार के एंडिंग को लेकर भी है, किन्हीं प्रकार के बुरे बर्तावों को लेकर है। आप एक हल्कापन चाहते हो। अभी की स्थिति में यही है कि जो चीज़ें आपको डिज़र्व नहीं करती ना, उन्हें आप खुद भी छोड़ना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि परिस्थितियाँ के द्वारा ही आपसे छूट रही है, आप खुद भी, एक ये नहीं गिव अप वाला भाव, वो नहीं। एक होता है ना कि कोई इंसान सँभाल कर कब तक सँभाले, कि भाई छोड़ देता है, नहीं सँभल रही ये चीज़ें तो बिल्कुल कुछ वैसा। आप खुद लाइफ़ में आगे बढ़ना चाहते हो,
और जैसे कहा ना कि दो तरफा अगर कोशिश अच्छी चलती है ना, कि डेस्टिनी भी आपके लिए कुछ लेकर आए और आप भी आगे बढ़ने की कोशिश करो, तो तालमेल अच्छा बनता है और सक्सेस मिल ही जाती है। वही चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही है। अभी के समय में भी कुछ चीज़ें छूट रही है ना? अभी के समय में भी कुछ ऐसा है कि एक लाइफ बहुत बड़े परिवर्तन की तरफ बढ़ रही है गाइस। ऑनेस्टली ये दिसंबर तक में देख लेना, आपकी लाइफ दिसंबर 31 दिसंबर तक में देखना, शायद वो भी समय बहुत ज़्यादा, बहुत लंबा समय होगा। इससे पहले 20-25 दिसंबर से पहले पहले आपकी लाइफ में एक बड़ा चेंज हो जाएगा, जो आखिरकार कहता ना लास्ट तक में आपकी तकलीफ का कारण बन रहे थे, ऐसे लोग आपकी लाइफ से निकल जाएंगे। उसके बाद में कुछ नहीं है। ये दिसंबर लास्ट है आपके जीवन में तकलीफ की वजह बनने के लिए। और उतना भी नहीं गाइस, यूं कह लो हल्कापन, क्योंकि यहाँ पर एक हल्कापन नजर आ रहा है नेगेटिविटी के निकलने के लिए, और नेगेटिव लोगों का निकल जाने के लिए, है ना, उसके बारे में बताया जा रहा है। समझ आ रही है? आप भी समय क्या कह रहा है, आप देखते जाओ क्या क्या चीजें हो रही है। उसके बाद में लाइफ में आपको जो खुशी मिल रही है ना, वहां पर आपको स्ट्रांगली एक्शन लेने में एक कतराहट नहीं होगी, है ना, घबराहट नहीं होगी आपको। ओके, ब्लेसिंग की तरफ ही आपकी लाइफ आगे बढ़ रही है। लीडरशिप क्वालिटी आप में उत्पन्न होगी। ये देखो अभी ये चल रहा है आपकी लाइफ में और आप इसका वेट कर रहे हो कि मालिक चीजें बदल जाए, चीजें अच्छी हो जाए। प्योरिफिकेशन चल रहा है आपकी लाइफ में, छूटना, जैसा आप भी जस्ट कहा, छूट रही है चीजें, कुछ अभी भी छूट रही है ना। और आपकी लाइफ में ये टावर मूवमेंट ने ट्रांसफॉर्मेशन क्या किया पता है? एक होता है ना कि वाकई में शुद्धिकरण किया है। मंथन कहता है ना, ये मंथन जैसा है बिल्कुल, कि मक्खन जैसी चीजें हैं या कुछ भी आपकी लाइफ की अच्छी चीजें ना, वो एक साइड और बुरी एक साइड। छाछ अलग और मक्खन अलग होता है ना, बिल्कुल कुछ वैसा कर दिया मैंने। बहुत अलग तरीके से समझाने की कोशिश करी है। ये टावर मूवमेंट नहीं है एक्चुअल में, ये संघर्ष वाला समय है आपकी लाइफ का, जिसका आपकी लाइफ को परिवर्तित करने में और सुखी करने में बहुत बड़ा योगदान है। ये इस दुख भरे समय का ही आपकी लाइफ में सबसे अहम रोल है। ये आपको तकलीफ पहुंचाने नहीं आया है, ये आपकी तकलीफ को खत्म करने के लिए आया है। ये समय एक बहुत बड़ा शिक्षक के रूप में आपके लिए काम कर जाएगा, क्योंकि इसने बहुत सबक सिखाए हैं आपको। ये अभी के हालातों के बारे में बात है, जो अभी आपके साथ सिचुएशन चल रही है। जितना इस समय ने आपको सिखाया है, समझाया है, सबक दिए हैं, उतना लाइफ में कभी नहीं सीखे होंगे आप। और ये समय देखने के बाद में आपको लगता है आप कभी लाइफ में ठोकर खाओगे? नहीं, क्योंकि आपको इतना समझदार, इतना मैच्योर, इतना टॉपर बना लिया है समय ने। ये समय प्योरिफिकेशन कर रहा है ना, आपके आलस को दूर कर रहा है, आपके टूटे हुए कॉन्फिडेंस को दूर कर रहा है, आपको संबल कर रहा है, पैरों पर खड़े होने की चेष्टा आप में लेकर आ रहा है, आपके स्वाभिमान को सबसे ऊपर लेकर आ रहा है, आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट को आप में जागृत करने की कोशिश कर रहा है। हो रही है या नहीं हो रही है चीजें? अरे ये हो रही है, डेफिनेटली ये कुछ खराब समय नहीं है ना। जो आपको डिजर्व नहीं करते, ऐसी चीजों से ही आप दूरी में हो रहे हो, है ना जी। तो ये वर्तमान के हालात है, जहां पर एक मौके के बारे में कहा जा रहा है। ये मौका बहुत जल्दी शुभता के रूप में आपकी लाइफ में दस्तक देने वाला है। इसे चूकना मत, इसे एक्सेप्ट करना और लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करना। अब देखते हैं आगे फ्यूचर आपके बारे में क्या बताता है। अभी की सिचुएशन तो ये है आपके सामने, जो दिसंबर से पहले पहले घटित होगी, ठीक है, यानी दिसंबर 31 दिसंबर से पहले पहले घटित होगी। अब फ्यूचर प्रिडिक्शन के बारे में देखते हैं कि आपका भविष्य, है ना, आपके बारे में क्या बताता है। ओके, ये है सक्सेस के बारे में। यहाँ पर सन की एनर्जी है।
प्रेजेंट की रीडिंग में क्या आया था, करंट की रीडिंग में आया था मून की एनर्जी, यहाँ पर आई है सन की एनर्जी। ये भाग्योदय के बारे में बात करता है, ये आपको ऊंचाइयों पर उठाने के बारे में बात करता है, ये आपकी सक्सेस के बारे में बात करता है। अकेलेपन का इस्तेमाल कोई इंसान उचित रूप में करता है ना, यानी समय का सदुपयोग कोई इंसान अच्छे रूप में करता है। समय को जब कोई वैल्यू देना स्टार्ट हो जाता है ना, समय उनको वैल्यू देता है। आपकी वैल्यू समय बढ़ा रहा है। आपकी फ्यूचर आपके बारे में ये कहता है, आपका फ्यूचर आपके भाग्य उदय के बारे में बात करता है। जहाँ आपको नेम मिले, फेम मिले, ग्रोथ बनाओ, आप अपने आधार पर बहुत सी चीजें अचीव करो, सक्सेस लेकर आओ। जो बुरे हालात थे उनमें जहां आपके लिए चीजें सही है, उन्हें वापस रिकवर करने में आपका सोच जो है, आपकी सोच जो, आपका थॉट जो है वो आपकी मदद करे। सन की एनर्जी प्रभावित होने का मतलब ही यही है कि कोई भी काम अटकना नहीं, उसे अपने विश्रम के आधार पर पूरा करके दिखाना, एक जिद्दीपन दिखाना, मुझे ये ठीक करना है तो करना है। साथ में एक बात की गाइडेंस आई है कि जैसे जैसे आपकी लाइफ की परिस्थितियां ठीक होती जाएगी ना, है ना, आप थोड़ा सा हो सकता है कभी कभार गुस्से वाला भाव आ जाए आप में। थोड़ा ये विचित्र चीजें हैं, ये विचित्र बात लग रही है मुझे कि आगे भविष्य में क्यों गुस्सा आना आपको जबकि चीजें ठीक हो रही है। या कभी कभी हो जाता है ना, अ, जैसे एक छाप किसी पास्ट की बात का किसी बंदे पर हो ना, वो एनर्जी कहीं ना कहीं, क्योंकि जाते जाते हर एक घाव का निशान भरता है ना, तो यही कहा जा रहा है कि थोड़ा सा आक्रामक हो तो थोड़ा ध्यान रखना, अपनी एनर्जी को बैलेंस में करने की कोशिश करना। ठीक है, अनुलोम विलोम कर लेना, रेड कलर को अवॉइड कर लेना, लेकिन अपने गुस्से को काबू करने की कोशिश करना। बहुत मुश्किल से चीजें आपकी लाइफ में ठीक होने जा रही है ना, इस बात को कभी नहीं भूलना, इस बात को कभी मत भूलना। और जो खुशी मिल रही है उसे दिल से जीने की कोशिश करना, गुस्सा करके या कैसे भी करके, है ना, एक पल को भी खराब करने की कोशिश नहीं करना, ये ध्यान रखना आप। ब्लेसिंग, मैंने कहा ना, ये मुझे प्रेजेंट के सिचुएशन में ही लग गया था, करंट के सिचुएशन में ही लग गया था कि किसी ब्लेसिंग के दरवाजे पर आने के बारे में कहा जा रहा है। नॉक कर रही होती है ना, शुभता आने के बारे में चहचहाहट करती है ना, वैसे आपको बहुत सारी बर्ड्स ना खेलते हुए नजर आती होगी आसमान में ना। जब भी आप उदास बैठे हो ना तब आपको दिखती होगी, है ना, बहुत सारे फ्लावर का खिला खिला होना, ऐसा आपको नजर आ रहा होगा, चाहे वीडियो के आधार पर, इमेज के आधार पर, किसी भी प्रकार से ये आती हुई ब्लेसिंग के बारे में आपको इंगित करते हैं। अब जैसे एक बात को समझाने की कोशिश करो, करंट की सिचुएशन में क्या आया था, दो मिरेकल का कार्ड आया था, लेकिन उस मिरेकल में दो मिरेकल के बनने की संभावनाओं के बारे में कहा। एक मिरेकल कौन सा है, कौन सा था जो करंट की सिचुएशन में, कि ऐसे समय पर, ऐसे जगह पर, है ना, आपके लिए वो मिरेकल बनेगा, जो अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हो वो आपको मिल जाना, वो आपकी लाइफ में पहल करेगी आपको आगे बढ़ाने में। ये बात होगी जहां से आपकी लाइफ परिवर्तित होती है। वो तो हुआ, ठीक है। उसके साथ एक और मिरेकल के बारे में बात हुई थी कि दो मिरेकल लिखे हुए हैं पास पास में, नियर नियर में। एक तो करंट का हुआ, एक ये मिरेकल जो है ये भावी चमत्कार के बारे में बात करता है कि भविष्य में आपकी लाइफ में एक बड़ा चमत्कार लिखा हुआ है, ब्लेसिंग से भरा भरा हुआ। फिनेंशियल मैटर को लेकर जबरदस्त तरीके की स्टेबिलिटी आपको मिलना, बहुत बड़ी ऊंचाइयों पर सक्सेस का मिलना, उसके बारे में है। आपकी मेहनत शोर मचाने वाली है गाइस, आपकी सफलता जो है वो शोर मचाने वाली है। ये बड़ा मिरेकल है, यानी एक मिरेकल आपको कठिनाई से बाहर निकाल कर लेकर आने में और आपको फिर से ठीक करने में मदद करेगा, इमोशनली सपोर्ट करेगा आपको, और एक आपको प्रैक्टिकल करके ना आपकी लाइफ में सक्सेस लाकर आपको देगा। ये दूसरा मिरेकल होगा। दो मिरेकल इनफ है आपकी लाइफ को परिवर्तित करने के लिए। ये आपकी लाइफ के सबसे ऊपर के मिरेकल कह सकते हैं, ये कह सकते हैं इससे बड़े मिरेकल और क्या हो। सिर्फ दो मिरेकल आपकी लाइफ को पूरी तरीके से बदल देंगे, फर्श से अर्श का सफर कर लोगे आप, है ना। ये चीजें इतनी परिवर्तित होगी गाइस,
कहा ना, आपका दुख जो है कब सुख में बदल जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। बिल्कुल टर्न हो जाएगी सिचुएशन। परिस्थितियां कैसी भी बनी हुई है, इनका लाभ आपको उठेगा, देखना, लाभ आपको ही मिलेगा, देख लेना। खतरा है ही नहीं अब उन हर एक स्थितियों से, सिचुएशन से आप दूर हो जाओगे जो आपको दुखी करती है, आपको तंग करती है। अब उठोगे ना तो आपके दिमाग में ये नहीं होगा आज का दिन कैसा जाएगा। आपको पता है सब अच्छा है, सब आसान है। ये लो, पीस चाहिए थी ना, ये आपका भविष्य आपके लिए पीस लेकर आ रहा है, शांति लेकर आ रहा है, स्टेबिलिटी लेकर आ रहा है, ग्रोथ लेकर आ रहा है, सिक्योरिटी लेकर आ रहा है ना। देखो, अब कोई खुशी मिलेगी ना आपको, वो हमेशा हमेशा और हमेशा के लिए मिलेगी। दुखी मत हो, क्योंकि प्रेजेंट की सिचुएशन ने बताया कि आप, कोई आ रही खुशी हो ना तो वहां पर आपको डर लग रहा है, आपका दिल डरता है, मैं कैसे एक्सेप्ट करूं, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा लाइफ में। बुरा चाहने वाले बहुत सारे लोग हैं, उनके चलते किसी इंसान को कोई खुशी भी मिल रही हो ना तो वो लेने को या खुशी पाने को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, सिक्योरिटी हर बात को लेकर, सबसे पहले आपका फ्यूचर सेफ हो जाना। जैसे कहा ना, धन के आधार पर इतना अच्छा आपकी लाइफ में होना, मैं किस प्रकार से समझाऊं आपको। बहुत ट्रैवल करोगे, बहुत खुश रहोगे गाइस, आपको मानसिक शांति भरपूर मिलने वाली है। प्रेजेंट आपकी अशांति के बारे में बात करता है, पल पल की अशांति, पल पल का डर, पता नहीं किस बात को लेकर था। लेकिन जैसा कहा ना, आपको अभी के हालात में 17-17 नंबर और 18-18 नंबर ये दिख रहे हैं, 1771 1551 ये दिख रहे हैं। इनका परिणाम फ्यूचर देगा आपको, किस प्रकार से खतरा टल जाना आपकी लाइफ से और आपका भी आगे बढ़ जाना। ये खतरा था ही नहीं, ये सिर्फ आपको आगे बढ़ाने के लिए था। आप जैसे आगे बढ़ते हो ये परेशानी खुद खत्म। आपको मानसिक शांति की आवश्यकता थी, मानसिक शांति आपके लिए समय लेकर आ रहा है, आपके हर प्रकार की नकारात्मकताओं को भस्म कर रहा है और काफी सारी आदतों में सुधार तब तक हो ही जाएगा, है ना। ये सारी चीजों के बारे में बात कही जा रही है। फ्यूचर ब्लेसिंग लेकर बैठा है गाइस, बहुत बड़ा मिरेकल, जो नेम, फेम, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस लाकर आपको दे। ये लो, ऊंचाइयों पर पहुंचोगे। ये लो, सेम कार्ड आ रहे हैं जो सेम सिचुएशन के बारे में बता रहे हैं। यहाँ पर फिर से एक मून की एनर्जी, यहाँ पर सन की एनर्जी है, यहाँ पर मून की एनर्जी है। ये यही कहती है कि भाग्योदय के बारे में, कि आपको लगता था ना कुछ चीजें अभी भी सीक्रेट्स हैं, पता नहीं बुरी चीजें ना निकल कर आ जाए। अब बुरी चीजें नहीं है, या कुछ ऐसी चीजें नहीं है जो आपको हानि पहुंचाए। अब आपको ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए, आपकी लाइफ में मिरेकल्स होने के लिए, ब्लेसिंग मिलने के लिए यही चीजें बाकी है गाइस, है ना। ट्रैवल बहुत करोगे गाइस, ये फ्यूचर के बारे में है। ऐसी ऐसी जगह पर ट्रैवल करोगे जहाँ पर शायद आपने सोचा था, या यूं ही कभी मन में आया होगा कि मेरे मन कर रहा है कि कभी मैं ऐसी जगह पर भी ट्रैवल करके आऊँ, काश मेरा भाग्य इतना साथ दे। ये काश, है ना, ये फल गया। ओके, इल्यूमिनेशन। भ्रमित मत होना गाइस, देखो कभी कभी तो आपके साथ ये चीजें रहेगी, क्योंकि बचपन से अगर कोई इंसान दुखी था और इतने साल, इतनी लाइफ का हिस्सा अगर किसी इंसान ने तकलीफ में और बहुत बुरे हालातों में बिताए हो ना, और घूम घाम कर उसी स्थिति पर बार बार आ रहे हो ना, तो भले देखो लाइफ की कितनी भी खुशियां मिल जाए, एक बार मानसिक तौर पर थोड़ा सा विचलित होना बनता है। तो वो बार बार कभी कभार पास्ट की बातें याद आ जाना, या लाइफ में अच्छा भी चल रहा होता है ना तो वो घाव के निशान आपको दिखने, इन चीजों से बाहर आने की कोशिश करनी पड़ेगी गाइस। आपको यहाँ पर आपको हिम्मत दिखानी पड़ेगी। अब देखो, तकलीफ नहीं है, तकलीफ तो खत्म हो गई आपकी, तकलीफ के निशान जो है ना ये आपको दिख रहे हैं, और ये आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे, आपके समय को खराब करने की कोशिश करेंगे। सारी चीजें अच्छी जा रही है, इस चीज का ख्याल रखना कि बेवजह की चिंता नहीं करना। बेवजह की कभी कोई अफवाह सुनने को मिल जाए तो याद रखना कि आपको लाइफ ने सबक दिए हैं, है ना, कि सुनी सुनाई बात पर कभी ट्रस्ट नहीं करना, ध्यान रखकर लाइफ में फैसले लेना, है ना, सोच कर तसल्ली से इन चीज़ों का ख्याल रखना। हालांकि चीज़ें गलत नहीं जाएगी गाइस, क्योंकि गलत आपके साथ होने दिया जाएगा नहीं।
लेकिन इतना समय लाइफ का खराब होने के बाद में एक पल भी खराब क्यों करना, है ना, नादानी के चलते या पास्ट के एनर्जी के चलते, ऐसा नहीं करना है। किसी भी प्रकार का इल्यूजन जैसे हो ना, उनसे बाहर निकलने की कोशिश करना गाइस। एक बात पक्की बांध लेना, देखो हेल्थ भी साथ देगी, सब कुछ लाइफ में अच्छा चलेगा ना, मेडिटेशन को कभी मत छोड़ना। 5 मिनट का ही सही मेडिटेशन जरूर करना। मेडिटेशन क्या करता है, आपको कभी गलत फैसला नहीं लेने देता, आपकी बुद्धि को शार्प करता है, समझदारी आती है आप में शांति आती है। और जब गुस्सा शांत होकर, मन प्रसन्न रहकर या शांत रहकर अगर कोई फैसला ले ना, तो वो सही जाता है। और अंदर गुस्से का भाव रह जाए ना, और फिर अगर कोई फैसला ले, तो वो सही कैसे जाएगा बताओ। ओके डिलाइट, यहाँ पर भी बर्ड्स की एनर्जी, ये बर्ड्स तो शुभता के बारे में ही कहती है गाइस। गोरैया है यहाँ पर, है ना। आप ना पक्षियों को दाना दिया करो, आपके सर पर से पूरा तरीके का भारीपन हट जाएगा, आपका मन कहीं पर भी नहीं लगता ना, मन की बेचैनी रहती है, अस्थिर मन रहता है आपका, भटकता रहता है, उन सब चीजों से भी आप बाहर आओगे, आपकी लाइफ में रोशनी आने जा रही है गाइस। देखना आपको आगे समय में ना, आपको देखना बर्ड्स के लिए बहुत कुछ करोगे, आप जीवों के लिए बहुत कुछ करोगे यहाँ पर। जैसा ना मछलियों के लिए करना, डॉगीज के लिए करना, जीवों के प्रति प्रेम भाव आपका बहुत उमड़ेगा, नेचर के साथ आप बहुत जुड़ोगे। देखना ये चीजें आपके साथ होंगी गाइस। पक्षियों का आपके पास आना, आपसे लगाव होना, ये बहुत खूबसूरती प्रकृति के साथ किसी इंसान की जुड़े ना, ये तब होता है, मतलब एक आध्यात्मिक आप बहुत ज्यादा हो जाओगे। क्योंकि यहाँ पर ये मानसिक शांति किसी इंसान को इस स्तर पर मिलना कि वो पास से बाहर आने की कोशिश करे, इसका मतलब क्या है, शांत होना, मालिक पर ट्रस्ट बनना, खुशी भी आ रही है, कुछ चाहा उससे ज्यादा अगर लाइफ में मिलता है, तो इंसान के पास बचा क्या है, मालिक के प्रति ग्रेटिट्यूड, है ना, कि मालिक वो भी मेरी लाइफ में कर दिया जो मैंने सोचा भी नहीं था। बर्ड्स को दाना देना आप, है ना, बाजरे का दाना होना या कुछ भी दाना देना उनको आप। ओपननेस, ओके, ये देखो कभी कभी बेवजह के ना फितूर मन में चलने लगते हैं, जो ये कार्ड कहता है कि लाइफ में अच्छा होने लगे ना, तब भी किसी इंसान को घबराहट होती है, समझ में नहीं आता। जैसे कई बार हमें अच्छा फील होता है और रात को नींद नहीं आती और हम चिढ़ने लगते हैं कि पता नहीं क्या है, अब पता नहीं क्या होने वाला है, नींद नहीं आ रही है वगैरह। कभी कभी लाइफ में हैप्पीनेस आती है, खुशी आने वाली होती है, उसके लिए डोर ओपन होते हैं, पोर्टल बनते हैं ना, तब भी हमें नींद नहीं आती। क्योंकि ये बर्ड की एनर्जी, ये दोनों बर्ड्स की एनर्जी जो है ना, इसी बात के बारे में बताती है, शुभता के आपके लाइफ में आने के बारे में, है ना। तो जाहिर सी बात है कि एक बार आपकी अंतर आत्मा जो है ये फील करेगी कि कुछ होने वाला है। अब क्या होने वाला है, आप थॉट गलत लोगे कि पता नहीं कुछ बुरा ना हो जाए, लेकिन ये होगा बहुत अच्छा, ये होगा बहुत अच्छा गाइस। जैसे प्रेजेंट की सिचुएशन में आया ना कि कोई अपॉर्चुनिटी आएगी आपकी लाइफ में आपको आगे बढ़ाने के लिए, वैसे ही आपकी लाइफ में और आगे खुशी प्रदान करने के लिए बहुत कुछ अच्छा होगा गाइस, है ना। बहुत कुछ अच्छा होगा, आपको सपने भी अच्छे आएंगे, आपको एंजल्स नंबर भी बहुत नजर आएंगे। स्पेशली मैंने कहा ना, बर्ड्स को लेकर चीजें बहुत होंगी आपके साथ, ये आप करोगे गाइस, आपको बर्ड्स के आधार पर साइन बहुत मिलेंगे। एक बराबर कहते हैं ना कि या तो 2 बर्ड्स दिखना, 3 बर्ड्स दिखना, ऐसे आपको साइन बहुत ज्यादा मिलेंगे। ये हैप्पीनेस के बारे में है, खुशी के आपकी लाइफ में आने के बारे में है। इनको आप खेलते हुए बहुत देखोगे गाइस, और जब भी इन्हें खेलते हुए देखो ना, समझ लेना आपका भाग्य का साथ मिलना स्टार्ट हो चुका है, या आपकी लाइफ में अच्छा होना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, प्योरिटी, आपकी लॉयल्टी ने, आपकी मन की पवित्रता ने मालिक को बहुत खुश किया है ना। आपकी लाइफ में अच्छा होकर रहेगा गाइस, बहुत ग्रोथ होकर रहेगी, बहुत पावरफुल होकर रहोगे, आपके भविष्य को प्रोटेक्शन दे दी गई है। लास्ट का कार्ड ही प्रोटेक्शन का आया है,
खुद को लेकर, परिवार को लेकर, हेल्थ को लेकर, धन संपत्ति को लेकर, है ना, पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ को लेकर किसी भी प्रकार का डर मत रखना। जितना आपने धैर्य रखा है, धैर्य का रिवॉर्ड आपके प्रोटेक्शन के रूप में, आपको सुरक्षित करने के रूप में है। धन के आधार पर कभी भी आपको कमी नहीं दिखेगी गाइस। जैसे यहाँ पर भी मैंने कहा ना कि आप बहुत अच्छा संयोग आपकी लाइफ में बनेगा, जहाँ पर बहुत बड़ी सक्सेस आप हासिल करोगे अपनी उम्मीद से ज़्यादा गाइस। जहाँ सब आपका साथ छोड़ दे और एक अकेला बंदा लाइफ में बहुत कुछ अचीव करके बता देना, वो आपकी किस्मत है ना, वो आपकी किस्मत है जो आइडियल बना दे आपको, सबकी नज़रों में एक मार्गदर्शक बना दे आपको। ऐसा कुछ होने जा रहा है। तो बिलीव रखना, इतनी ग्रोथ, इतनी सक्सेस, इतनी स्टेबिलिटी आपको मिलने वाली है जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। अपने आप आपके कदम उन राह पर चल पड़े हैं, वहाँ कहते हैं ना उस सिचुएशन पर चल पड़े हैं जहाँ पर ये ग्रोथ मिले आपको। ऐसे आइडियाज आपको आए, उन्हें अप्लाई करो, अपने जोन से बाहर जाकर कुछ कर दिखाओ। ये सारी चीजें आप करोगे गाइस, और सच में ना केवल अपने अपने लाइफ को लेकर आप सुरक्षित करोगे। कहते हैं ना एक इंसान लाइफ में इतना कुछ अचीव कर ले कि आने वाली पीढ़ियों का भी बहुत कुछ भला करके जाए। ये ऐसा कुछ करोगे आप, देखना। कहते हैं ना नींव से स्टार्टिंग करना, लेकिन बहुत कुछ पनपा कर रखना, ये आपके साथ होगा। आप बीजारोपण भी करोगे और आप स्टेबिलिटी भी पाओगे, बहुत बड़ा वृक्ष भी बनाओगे। ये बहुत गंभीरता वाली बात है गाइस। तो खुश रहना, मालिक ने आपको बहुत बड़े मकसद के लिए चुना है। बिल्कुल उस मकसद में आप सफल हो पाओगे, मालिक का साथ आपको मिलेगा और बड़ी ब्लेसिंग आपकी लाइफ में लिखी हुई है, बड़ा मिरेकल आपकी लाइफ में लिखा हुआ है, ये भी बनकर रहेगा। तो खुश रहना, निश्चिंत रहना, खुद पर और मालिक पर बिलीव रखना, सब कुछ आपकी लाइफ में अच्छा होगा। ठीक है ना जी। और गाइस अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।